तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो कि सोशल साइंस का जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि थंबनेल में आपका लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर का जो कि हम लोग कर रहे हैं वो आपको पता है, ये 2 है, यानी कि इससे पहले साइंस का जो कि हो चुका है। और उसके बाद जो सेकंड में है आपका क्या हो रहा है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो कि 2022 का क्वेश्चन डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का, दो पहले 22 को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक बाय टॉपिक जो कि हमारा सिलेबस है उस पर आएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पहले देखते हैं। जो कल का वीडियो था, यानी कि प्रीवियस वीडियो से पहले तो जो था 1 में था, उसमें हम लोग साइंस देखे थे, सोशल साइंस देख रहे हैं। उसके बाद आपका हिंदी बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, रीजनिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो कि स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो कि 1 है। ठीक है, 137 से स्टार्ट होता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस 137 से स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा इस तरह का तैयारी किया कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते क्या बोलता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। कानून के समक्ष समानता। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आपका है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर डी में है आर्थिक बराबरी। ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर की समानता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 137 का जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 137 का 4 हो जाएगा, आर्थिक बराबरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्थिक बराबरी हो जाएगा 138 का। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 1989, 1991, 1993, 1997। बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 138 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में की गई थी। ठीक है, ये 10th में क्वेश्चन है। 10th का ये मतलब सिलेबस ही 10th का लगभग है, तो लगभग क्वेश्चन आपको 10th का देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो 9th का देखने को मिले। ठीक है, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन। 139 में है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बताना है किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। आगे सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। जो कि नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा देखिए सबसे पहले क्या, उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, तो ये किस में है, सिक्किम में है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम के राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये जूम तो नहीं होगा, पहले हम लोग दो ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद फिर 2 ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इनमें से मतलब कौन का अधिकार है जो कि भारत के नागरिक को प्राप्त है। काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए और ऑप्शन में क्या आता है। पहला है काम का अधिकार, दूसरा है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आपका है जीविका का अधिकार। उसके बाद आपका डी में है वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार। ऐसा कुछ नहीं, गारंटी क्या है, आपको नागरिक, भारत का नागरिक, इसका मतलब आपको गारंटी थोड़ी ना कुछ कोई भी चीज़ का। काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अब देखिए ये तो आप सबसे पहले डी नंबर तो खत्म हो जाएगा, 140 में आपका डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम का अधिकार, काम का अधिकार ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक ज़्यादा सही नहीं है इन दोनों की तुलना में। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए, अपनी ऑप्शन नंबर बी में अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और जीविका का अधिकार। जीविका का अधिकार ये भी सही है, जीविका का अधिकार, लेकिन इससे ज़्यादा सही आपको क्या हो जाएगा, अपनी संस्कृति की, ठीक है, अपनी जो कि संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो कि है आपका, वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। 140 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 141 नंबर में देखते हैं।
इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग नहीं है, सड़क है, जल, वायु या फिर पर्वत शिखर। एकदम तो इजी क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर तुरंत दे दीजिएगा आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें से पर्यावरण का मार्ग नहीं है, सड़क एकदम है, बिल्कुल हम उस पर गाड़ी चला सकते हैं। जल, वाटर में भी बिल्कुल हम लोग, ठीक है, पता है आपको किस क्या यूज कर सकते हैं। और वायु में भी हवाई जहाज यूज कर सकते हैं, जल में नाव वगैरह यूज होता है। अब जो कि पर्वत शिखर है, इसमें कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता है, तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 142 का है, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? मक्का जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? काला, हल्का डोमेंट, पुरानी जलोढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका भी राइट आंसर आपको तुरंत देना है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर अगर पता होगा तो सभी लोग राइट आंसर देंगे। हमें लगता है ज़्यादा लोग इसका गलत आंसर देंगे, और क्या देंगे ये हमको पता है, ठीक है। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, तो सभी लोग आंसर क्या देंगे? पुरानी जलोढ़। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ब्लैक, काला, ऐसा कुछ नहीं। हल्का डोमेंट, ये भी नहीं है। मतलब इनमें से कोई नहीं आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धि की सबसे, एक मिनट डिस्टर्बन थोड़ा सा, तो हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन में थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बन है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे सहायक क्या है? सबसे सहायक क्या है ये बताना है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। तो अशिक्षा, निधारता, विकास या विषमता, विषमता, ठीक है, विषमता। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? 143 नंबर क्वेश्चन का एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता है। क्या है? सहायता। आपका मतलब सॉरी, विकास। लोकतंत्र के प्रति सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास सबसे ज़्यादा अधिक सहायक होता है, ठीक है। विकास, विकास के नाम पे तो पता ही होगा आप लोगों को। 144 नंबर में आपका, इनमें से कौन सा राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन इंग्लिश में एक बार देख लेते, इसको सही ढंग से समझ में आ जाएगा क्या है। इन विच स्टेज मैंग्रोव, मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड, मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या फिर उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो 144 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसमें मैंग्रोव जो होता है वो वन पाया जाता है। ज़्यादातर ये पश्चिम के इलाकों में दिया जाता है, पश्चिम बंगाल के इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। ए क्या होगा? राइट। बाकी बात उत्तराखंड नहीं, बिहार नहीं, झारखंड में भी नहीं, हल्का थोड़ा बहुत बिहार में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संभावित, विकसित, स्टॉक या फिर रिजर्व, उपयुक्त सभी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के रूप में, संसाधन को देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व या उपयुक्त में से सभी। 145 नंबर का जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। डी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन, 146 में है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? रेखीय मापन, आरेखीय मापन, प्रतिनिधि भिन्न या फिर तुलनात्मक मापनी। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों को दूरियों को दर्शाया जा सकता है? रेखनीय मापन, आरेखनीय मापन, प्रतिनिधि भिन्न या फिर तुलनात्मक भिन्न। 146 का आपका बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो तुलनात्मक भिन्न आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो डी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, डी किसी में सही लिखा हुआ रहता है, किसी में गलत, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन उसका है जो ये मार के आया है, तो वो क्या गलत मार के आया, क्या सही मार के, ये हमको पता नहीं है। लेकिन वो अगर सही मार के, इसमें भी डी था, इससे पहले भी डी था, दोनों का आंसर डी हुआ, तो वो दोनों सही मार के आया। इससे कई क्वेश्चन इससे पहले आ चुका जो वो गलत मार के आया है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ था उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। 147 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं,
पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार सत्ता में रही थी? 10 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 20 वर्ष? पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार सत्ता में रही, ये बताना है आपको। ठीक है, 147 का क्वेश्चन नंबर 147 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। पिनासे की जो सैनिक की सरकार थी वो लगभग सत्ता में लगभग 17 वर्ष तक रही थी। ठीक है, कितने वर्ष तक रही थी? 17 से 17.5 ऐसे ही कुछ मतलब रही थी, तो 17 वर्ष तक रही थी। तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर 147 नंबर का। चलिए, मैंग्रोव फिर से एक बार आ चुका है। मैंग्रोव की सबसे अधिक विस्तार क्या है? सुंदरवन में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय भाग में मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार। देखिए आगे, पश्चिमी तट प्रदेश में या फिर पूर्वी राज्य में। ऑप्शन नंबर दोनों देख लीजिए, एक था सुंदरवन में, एक मतलब अंडमान द्वीप था ये समूह के तटीय भाग में, एक पश्चिमी भाग में है और एक पूर्वोत्तर राज्य में है। बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम लोग। मैंग्रोव की सबसे अधिक विस्तार, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहता मतलब फिर क्वेश्चन फिर से दे से एक संतुष्टि के लिए। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार अंडमान द्वीप निकोबार में, सुंदरवन में, दो ऑप्शन हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से देख लीजिए, पश्चिम तटीय प्रदेश में या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम तटीय में। इससे पहले भी आ चुका है पश्चिम वाला भाग। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था इससे पहले भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 148 नंबर का देखते, 149 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? मतलब कौन सा राज्य सबसे पुराना उत्पादक है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? ठीक है, तो निम्नलिखित सबसे मतलब जो पुराना है वो सबसे ज़्यादा पुराना असम को ही माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुराना यही है, तो असम बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 149 नंबर का। 150 नंबर में बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? 1765, 1767, 1773, 1774 में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी ये बताना है। 1773 में हुआ था, डेट याद रखना जरूरी है। 1773 में बोस्टन की जो चाय पार्टी हुई थी वो 1773 में हुई थी। आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद व्हेन वाज द स्पिनिंग ज्वाइन इन्वेंटेड? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764, 1769, 1773, 1775। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार बताना है कि कब हुआ था। तो स्पेनिंग जेनी का जो कि आविष्कार हुआ था 1764 में हुआ था। ठीक है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 152 नंबर, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? लौह का, आर्सेनिक का, क्लोराइड का या इनमें से कोई नहीं? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा ये बताना है। लौह का, आर्सेनिक का, क्लोराइड का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका बढ़ा था? बिहार में जो बढ़ा था आर्सेनिक का बना था। ठीक है, आर्सेनिक का बढ़ा था, तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी क्या होगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 153 नंबर क्वेश्चन में है, पहली संथाली जिसने अंग्रेजी पर हथियार उठाया था? सिद्धू था, कन्हू था या फिर तिलक मांझी या फिर बिरसा मुंडा? मतलब पहली संथाली वो कौन सा था जिसने अंग्रेजी पर हथियार उठाया था? सिद्धू था, कन्हू था, तिलका मांझी था या फिर बिरसा मुंडा था? 153 नंबर का बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो 153 का राइट आंसर क्या होगा? तिलक मांझी। तिलक मांझी ही थे जिन्होंने अंग्रेजी पर पहली बार हथियार उठाया था। ठीक है, 153 का क्या हो जाएगा? तिलक मांझी हो जाएगा, यानी कि सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सी क्या होगा? सी हो जाएगा राइट आंसर।
सोशल साइंस लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का लगभग कंप्लीट होने वाला है। और जस्ट तो कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ होगा। ये क्या डबल डबल ऑप्शन लग रहा है, सी डी, हाँ यहाँ पे डबल छप गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रीयों ने राष्ट्र संघ में सदस्य वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? इंडिया, ठीक है, हॉन्डुरियस, स्पेन या फिर ब्राज़ील। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रीयों ने राष्ट्र संघ में सदस्यों की वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? मतलब वापस जो लिया था उनमें से कौन सा था जो वापस नहीं लिया था? 154 का बताना है कि किसने वापस नहीं लिया था। तो भारत ने तो ले लिया था, सभी लोग भारत ही मारेंगे, उनको पता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्पेन भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, एक नंबर, हाँ सही है, ब्राज़ील। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। 155 का होगा, लोकसभा में अन्य जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 14, 47, 51 या फिर 61। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रख ले। और ये प्लेलिस्ट एक बन जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से बना दिया जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें रहेगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर PY क्यों रहेगा इस तरह से, PY क्यों, ये मतलब प्रीवियस ईयर रहेगा। उसके बाद फिर जब आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो इसमें बताना है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 15 थी, 47 थी, 21 थी या फिर 61 थी? सर 51 थी या फिर 61 थी? तो 155 का क्या होगा? तो 155 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 155 का हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 147 होना चाहिए इसका शायद। चलिए एक बार कंफर्म कर लेंगे, फिर अभी फिलहाल के बी राइट आंसर मानिए, ठीक है। बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 47 थी, तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कंफर्म यही होगा। थोड़ा सा डाउट था बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही होगा। अगर गलत होगा तो शॉर्ट वीडियो में पता चल जाएगा, गलत नहीं होगा तो यही रहेगा, फिर कोई वीडियो नहीं आएगा इसके लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? मतलब कौन सा देश सबसे लास्ट में हारा था? चीन, जर्मनी, जापान या फिर इटली? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? तो चीन, जर्मनी, जापान या फिर इटली? तो सबसे द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे मतलब अंत में पराजित हुआ था उसका वो क्या कौन सा था? तो वो जापान था, तो वो जापान था, इसलिए आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? सी फॉर जापान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन का सी, इसलिए 156 का सी हो गया राइट आंसर। इसके बाद चलिए, हाँ तो इसके बाद कोई नहीं है अब, मतलब लास्ट था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे खाली पेज इसलिए छोड़े थे डिस्कस कर सके। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में फॉर्म भर रहे हैं, 2023 का फॉर्म भरे जो कि 13 मार्च से एग्ज़ाम होना है। अभी डेट कन्फर्म मतलब ये डेट आया हुआ है, लेकिन मतलब न्यूज़ आ रहा है कि हो सकता है डेट आगे बढ़े, तो डेट आगे बढ़े तब लोग पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है। तो जो कि हमारा पहला में साइंस हुआ था, पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देख ले, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें बना हुआ है, उसको जाके देखें। पहला साइंस का हो गया, ये दूसरा आपका क्या हो गया? सोशल साइंस का हो गया, तो 2 हो गया। उसके बाद हो सकता है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, बहुत सा है, तो उसमें से कोई सा भी एक आ जाएगा आपका प्रीवियस नेक्स्ट में। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।